हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फोकस्ड माइंड क्लासेस चैनल में। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। हमारी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल तैयार होता है। हमारी फार्मिंग दो तरह की होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग की फर्दर दो टाइप्स हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो एग्रीकल्चर आ जाता है जिसमें जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो और सेम लैंड को यूज़ किया जाए बार बार एग्रीकल्चर के लिए। ये एक लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है और हाई डोज इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स का लगता है, यानी कि फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि अच्छी पैदावार को उगाया जा सके। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये दो तरह की है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमारी झूमिंग कल्टीवेशन आती है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो किसी लैंड के पोर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह और प्लांट्स को कट कर देते हैं और फिर उनको बर्न कर देते हैं। उस बर्निंग की वजह से उस सॉइल में पोटैश का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो कोई और लैंड को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब हुआ कि जो नोमैड्स होते हैं, जो लोग एक जगह नहीं ठहरते, अपने माल मवेशी जो जानवर जो भी उनके पालतू जानवर हैं उनको लेके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहीं पे उन एनिमल्स को वो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं और ये लोग अपने एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वो उन्हें सेल करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उसकी कमाई से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें पेरिनियल क्रॉप फार्मिंग आ जाती है एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। पेरिनियल क्रॉप फार्मिंग में प्लांटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है इसमें कैटल की फार्मिंग होती है या रांचिंग होती है। रांचिंग का मतलब भी है कैटल रियरिंग करना। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक हाई पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। इसमें फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स और इरिगेशन का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ होता है ताकि हाई प्रोडक्शन को लिया जा सके। इंडिया में जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है जैसे कि राइस की, पैडी की जो प्रैक्टिस की जाती है वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और जो दूसरी क्रॉप्स है जैसे वीट, मेज़, मिलेट्स, पल्सेस वो इंटेंसिवली ग्रो होती हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। इंटेंसिव फार्मिंग में ये जो लैंड ओनरशिप होती है तो जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू आगे कैरी की जाती है, जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, और उसमें क्या होता है उस लैंड के और डिवीज़न हो जाते हैं और उस लैंड का जो साइज़ है वो इंडिविजुअल लैंड होल्डर के पास स्मॉल हो जाता है।
इसीलिए फार्मर्स को उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेना होता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है लाइवलीहुड का। इससे उस पर्टिकुलर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग अब भी कुछ जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है। इसके लिए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ द टूल्स लाइक हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स। इस तरह की वुडन स्टिक्स से उनको लैंड को डिगिंग की जाती है। और ये डाव इस तरह का होता है, ये इसका वुडन हैंडल है और ये इसका मेटल का एंड है जिससे डिग किया जाता है। ये एक हो है जिसमें आगे ये मेटल पोर्शन लगा है एक कुदाल की तरह, जिससे वो लैंड को डिग करते हैं। इसमें जो लेबर होता है वो फैमिली वाले खुद होते हैं या फिर कम्युनिटी वाले होते हैं मिल के जो इस लैंड को डिगिंग करते हैं। इस फार्मिंग का जो निर्भर है वो मॉनसून पर है और सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर है और भी कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से इस लैंड को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ये लोग इस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं या झूमिंग कल्टीवेशन, जिसमें पेड़ पौधों और वेजिटेशन को काट के वहाँ पे उन्हें बर्न कर दिया जाता है, जिससे जो पोटैश कंटेंट है वो उस सॉइल में बढ़ जाता है और जिसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में प्रैक्टिस की जाती है और वहाँ पे इस कल्टीवेशन को झूमिंग कहते हैं। अब इसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से इस कल्टीवेशन को वहाँ पे इसे बोला जाता है। जैसे कि मणिपुर में इसे पमलाव कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में इसे बेवार या दहिया कहा जाता है। ओडिशा में इसे ब्रिंगा, कोमन या पोमा दाबी कहा जाता है। अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका बोला जाता है और सेंट्रल अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में इसे लदांग बोला जाता है और वियतनाम में इसे रे कहते हैं। उसके बाद है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें जो बीज है हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। कॉमर्शलाइजेशन की जो डिग्री है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है कि जो एक स्टेट में कॉमर्शियल है और दूसरी स्टेट में सबसिस्टेंस क्रॉप है, जैसे कि राइस जो कि कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। और गेहूं जो कि एक कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन ये सबसिस्टेंस क्रॉप है मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट बिहार के हैं।
क्रॉप्स की कॉमर्शलाइजेशन क्या, जिस एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा हो, जैसे कि अलुवियल सॉइल के जो भी एरिया है, जो गंगा रिवर बेसिन है और दूसरे हिमालयन रिवर्स है, तो वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, जिस वजह से अब वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं पंजाब हरियाणा में। प्लांटेशन भी एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग है। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये जो है इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। एक अच्छा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो वो आसानी से इंडस्ट्रीज़ और मार्केट में ले जाया जा सके। इंडिया में कई तरह के क्रॉपिंग सीज़न हैं। 3 तरह के सीज़न हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। रबी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है जेंटल विंड या स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से ये मतलब है कि ये जो क्रॉप्स हैं ये स्प्रिंग में तैयार हो जाती हैं हार्वेस्ट के लिए। रबी क्रॉप्स को विंटर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है सो किया जाता है एंड इनको समर में हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे अप्रैल और जून के बीच में, यानी कि जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है उसके तुरंत बाद या उसके 1 महीने के बाद उनको 1-1.5 महीने के अंदर उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इन एरियाज़ में रबी क्रॉप्स को सो किया जाता है। क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है जो विंटर मंथ्स में अवेलेबल होती है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से, जिनसे इन क्रॉप्स को सक्सेसफुली उगाया जा पाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट्स हैं और राजस्थान, जहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन में उगाया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप। खरीफ भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ऑटम। तो इसका मतलब है कि खरीफ क्रॉप्स को ऑटम में हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ क्रॉप मॉनसून के स्टार्टिंग में, जब मॉनसून आ रही होती है उस समय लगाया जाता है। अलग पार्ट्स में कंट्री के हमारे जो, और इसको सितंबर या अक्टूबर में, जबकि ऑटम का सीज़न होता है, तब इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जो कोंकण कोस्ट है उस एरिया में ज़्यादातर राइस को उगाया जाता है। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। अब पैडी यानी कि राइस को भी पंजाब और हरियाणा में
उगाया जाता है। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे पैडी की 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है एक साल में, जिन वैरायटीज़ को आस, अमन एंड बोरो कहा जाता है। जायद क्रॉप्स रबी और खरीफ सीजन्स के इन बिटवीन में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में समर मंथ्स में इन क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिसे हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जायद भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रोथ, प्रॉस्पर। जायद क्रॉप्स हो गई हमारा जैसे कि वाटरमेलोन, मस्क मेलोन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। इस तरह की क्रॉप्स जो कि समर्स में ही उगती है एंड तैयार हो जाती हैं 2-3 मंथ के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इन क्रॉप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।